हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच जो हमारा ये जो बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स सेमेस्टर का जो ये सब्जेक्ट है रेनफेड एग्रीकल्चर एंड वाटर साइड मैनेजमेंट, उसका हम लोग आज पार्ट कवर करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ रखे हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हमने रेनफेड एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा है कि रेनफेड एग्रीकल्चर क्या होते हैं। ओके, रेनफेड एग्रीकल्चर को हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहते हैं। देन आफ्टर हमने पढ़ा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, की फीचर्स क्या है रेनफेड एग्रीकल्चर के। ओके, देन आफ्टर हमने देखा था उसमें एक फर्दर आगे था प्रॉब्लम्स क्या क्या है रेनफेड एग्रीकल्चर के। ओके, जो हम लोग पढ़े थे, मैं इसको हटा देता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। ओके, तो पहले हमने रेनफेड एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। देन आफ्टर हम लोग उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, हम लोग फीचर्स क्या होते हैं। ओके, देन आफ्टर हम लोग देखे थे प्रॉब्लम्स ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर। ओके, देन आफ्टर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर, मतलब प्रोस्पेक्ट्स बोले तो कैसे उसको हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं रेनफेड एग्रीकल्चर में। ठीक है, क्या क्या खेती करें जिससे कि हम रेनफेड एग्रीकल्चर में अपने क्रॉप यील्ड को हम बढ़ा सकते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक था देखे थे हम लोग क्लासिफिकेशन देखे थे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक है, इसने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को क्लासिफाई किया था दो भागों में, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग में। तो आई होप आप इसको पढ़े होंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर, दैट इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड एनुअली एंड लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। ठीक है, कितना रेनफॉल हो रहा है एक साल में और ग्रोइंग पीरियड इस क्रॉप का कितना है, उस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है रेनफेड एग्रीकल्चर का। ये तीन पार्ट में है, उन सबके ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। तो आई होप आप इन सबको पढ़े होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का जो हमारा टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक है ये किस चीज़ का, ये किस पे है, जनरली किस पे फोकस कर रहा है, ये आपका ड्रॉट। जो इसमें आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, ड्रॉट टाइप्स, इफेक्ट ऑफ वाटर डेफिसिट ऑन फिजियो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स। बट टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट ड्रॉट एंड टाइप्स ऑफ ड्रॉट। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। तो ड्रॉट ऐसे हम लोग जानते हैं, ड्रॉट क्या होता है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सूखा। मतलब किसी भी क्षेत्र में वर्षा ना होना, उस अगर जनरल भाषा में कहें किसी भी क्षेत्र में अगर वर्षा नहीं होती है तो उस पर्टिकुलर हम एरिया को क्या कहते हैं, ड्रॉट एरियाज कहते हैं। और जब किसी क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा हो जाती है तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, फ्लड। उस क्षेत्र में फ्लड ज़्यादा हो जाती है ज़्यादा बारिश होने की वजह से। ठीक है, तो अभी आवर मेन फोकस विल बी ऑन ड्रॉट। देखते हैं कि अर्ली वर्कर्स डिफाइंड ड्रॉट एज प्रोलॉन्ग्ड पीरियड विदाउट रेनफॉल। जो पहले के जो किसान वर्कर्स लोग होते थे उन्होंने ड्रॉट को कैसे डिफाइन किया है, उन्होंने डिफाइन किया था कि जब लंबे समय तक किसी भी क्षेत्र में रेनफॉल नहीं होता है, वर्षा नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉट कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम लोग कुछ साइंटिस्ट ने ड्रॉट को कैसे डिफाइन किया है। According to Ramdas 1960, drought is a situation when the actual seasonal rainfall is deficient by more than twice the mean deviation। रामदास ने ड्रॉट को कैसे डिफाइन किया है कि किसी भी क्षेत्र में जो उसका एक्चुअल जो सीजनल रेनफॉल होता है, सपोज अगर किसी क्षेत्र में 10 mm रेनफॉल होता है, सपोज हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं किसी भी क्षेत्र में 10 mm रेनफॉल होता है, तो अगर उस केस में क्या होता है, उस पर्टिकुलर सीजन में उस पर्टिकुलर स्थिति में क्या हो रहा है, उसका जो मीन डेविएशन सपोज बोले 10 mm रेनफॉल हो रहा है तो उसका हम हाफ क्या बोल सकते हैं। सपोज 5 mm हो रहा है, 8 mm हो रहा है, 10 mm हो रहा है, 12 mm हो रहा है, उन सबको हम अगर ऐड करके जब एवरेज निकालेंगे तो सपोज अगर 5 mm रेनफॉल हो रहा है पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो उससे भी कम ट्वाइस, मतलब क्या, उससे मतलब डेफिशिएंट हो रहा है, उससे मोर देन ट्वाइस, उससे भी 2 टाइम्स कम उसमें रेनफॉल हो रहा है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र को भी हम क्या कहते हैं, ड्रॉट कहते हैं। ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है जो रामदास ने दिया था ड्रॉट को। कहने का मतलब वही है कि वहां पे भी क्या हो रहा है, रेनफॉल की कमी हो रही है, इसलिए वहां पे भी ड्रॉट हो रहा है। बट यहाँ पे उन्होंने एक क्या टर्म दे दिया, ट्वाइस देयर द मीन डेविएशन, उसका जो भी टोटल एवरेज आ रहा है उसके एवरेज से भी ट्वाइस कम मतलब रेनफॉल हो रहा है। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो सपोज एवरेज उनका 10 mm आ रहा है, 10 mm से भी ट्वाइस, उससे भी कम रेनफॉल वहां पे हो रहा है। ठीक है, मतलब वहां पे
लेस देन 5 mm रेनफॉल हो रहा है, 2 mm हो रहा है, 1 mm हो रहा है, तो उस क्षेत्र को भी क्या कहेंगे, ड्रॉट कहेंगे। ये रामदास ने डिफाइन किया था। यहाँ पे ट्वाइस द मीन डेविएशन का वही है, उनका सम ऑफ द एवरेज निकाल कर डिवाइड कर देंगे। देन आफ्टर उस मीन डेविएशन से भी जो उससे भी मतलब ट्वाइस कम है, ठीक है, उस डेफिशिएंट को भी उन्होंने, उस डेफिशिएंसी को उन्होंने ड्रॉट के माध्यम से समझाया है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अमेरिकन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी ने ड्रॉट को कैसे डिफाइन किया। इट डिफाइंड ड्रॉट एज अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली ड्राई वेदर सफिशिएंटली प्रोलॉन्ग्ड for lack of water to cause a severe hydrological imbalance in the area affected। ये सब डेफिनेशन देखिए, अगर हम एक भाषा में कह दें ड्रॉट क्या होती है, रेनफॉल का वहाँ पे किसी भी क्षेत्र में प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक रेनफॉल नहीं होना, उसे हम ड्रॉट कहते हैं। बट ये साइंटिस्ट लोग या जो भी इंस्टीट्यूशन है ड्रॉट को, इन्होंने अपने भाषा टेक्निकल टर्म में कैसे एक्सप्लेन किया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हमें हर तरीके के एस्पेक्ट को देखने हैं। ओके, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था कि ड्रॉट एज अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली ड्राई वेदर सफिशिएंटली प्रोलॉन्ग, मतलब कि कुछ दिनों तक, कुछ लंबे दिनों तक किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कंडीशन, किसी भी क्षेत्र में ड्राई वेदर हो जा रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या हो रहा है, असाधारण अवस्था हो जा रहा है, असाधारण मौसम हो जा रहा है। असाधारण बोले तो मतलब उस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही है, तो उस क्षेत्र में क्या होगा, वो क्षेत्र दे विल लैक ऑफ वाटर, वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। जब वहाँ पानी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, मतलब हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंस मतलब उस क्षेत्र में पानी की कमी हो जाएगी, तो उस वजह से क्या होगा, वो एरिया अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने ड्रॉट को इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया है। तो आप ये ड्रॉट के अलग अलग डेफिनेशंस हैं, आई होप आपको ये डेफिनेशंस क्लियर होंगे। ये अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग सोसाइटी ने डेफिनेशंस दिया हुआ है, तो आई होप आप एग्जाम्स में कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं जो भी आपको समझ में आए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमारा पॉइंट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट, ठीक है। मैं एक बार इसको हटा देता हूं, अगर बाई चांस आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लें, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट, ठीक है। ड्रॉट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, नेचर्स ऑफ यूजर्स, टाइम ऑफ ऑकरेंस एंड यूजिंग सम स्पेसिफिक टर्म्स। ड्रॉट को हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किए हैं। किस किस बेसिस पे क्लासीफाई हुआ है, ड्यूरेशन के बेसिस पे, नेचर ऑफ यूजर, टाइम ऑफ ऑकरेंस, यूजिंग सम स्पेसिफिक टर्म्स, तो हम लोग देखते हैं। बेस्ड ऑन ड्यूरेशन पे क्या है, पहला परमानेंट ड्रॉट, सीजनल ड्रॉट है, कंटिजेंट ड्रॉट है, इनविजिबल ड्रॉट है। परमानेंट ड्रॉट क्या होते हैं, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेजर्ट क्लाइमेट वेयर स्पार्स वेजिटेशन ग्रोइंग इज अडेप्टेड टू ड्रॉट एंड एग्रीकल्चर इज पॉसिबल ओनली बाई इरीगेशन ड्यूरिंग इंटायर क्रॉप सीजन। इस क्षेत्र में क्या होते हैं, ये परमानेंट ड्रॉट जनरली किस क्षेत्र में होता है, डेजर्ट एरियाज में होते हैं। इस क्षेत्र में क्या होता है, स्पैर्स वेजिटेशन होते हैं, मतलब वहाँ पे वेजिटेशन, स्पैर्स वेजिटेशन इज अडेप्टेड, ऐसे वेजिटेशन जो हम वहाँ पे लगाते हैं जो कि जनरली कम वर्षा में भी, कम पानी में भी सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। तो उस क्षेत्र में जब रेनफॉल कम होती है या रेनफॉल वहाँ पे बहुत कम होता है, उस जनरली उस क्षेत्र में क्या होता है, उसमें परमानेंट ड्रॉट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको परमानेंट बोला गया हुआ। जनरली परमानेंट ड्रॉट किस क्षेत्र में होता है, डेजर्ट एरिया में, जैसे राजस्थान के क्षेत्र में हो गया, गुजरात के कुछ क्षेत्र में हो गया, महाराष्ट्र या कुछ एरियाज हो गया, जनरली वहाँ पे परमानेंट ड्रॉट होता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, सीजनल ड्रॉट, दिस इज फाउंड इन क्लाइमेट्स with well-defined rainy and dry seasons. Most of the arid and semi-arid zones fall in this category. Duration of the crop varieties and planting dates should be such that growing season should fall within rainy season. Seasonal drought का मतलब क्या है, नाम से इंडिकेट हो रहा है कि पर्टिकुलर सीजन में हो सकता है, पर्टिकुलर सीजन में किसी समय वर्षा नहीं होना, ठीक है। जैसे कि क्या लिखा हुआ है, ये किस क्षेत्र में जनरली पाए जाते हैं, जहाँ पे रेनी और ड्राई सीजन्स होते हैं, ठीक है। जिस क्षेत्र में वर्षा होती है उस क्षेत्र में जनरली ये सीजनल ड्रॉट अकर होता है, ठीक है। तो उस क्षेत्र में क्या होता है, किसान को क्या करना चाहिए कि उनको अपना जो क्रॉप वैरायटीज होता है, जो प्लांटिंग डेट्स होता है, उनको इस तरह से प्लान करना चाहिए कि वो रेनी सीजन में फॉल हो, ठीक है। जिससे क्या होगा, उनको ड्रॉट के चांसेज को सफ़र नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, सीजनल ड्रॉट कहते हैं। आगे क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, कंटिजेंट ड्रॉट। कंटिजेंट का मतलब होता है सडन, आकस्मिक सूखा पड़ जाना, ठीक है। वो क्या लिखा हुआ है देखते हैं, दिस इन्वॉल्व्स एन एबनॉर्मल फेल्यूर ऑफ रेनफॉल, मतलब ये क्या होता है, एकाएक रेनफॉल का नहीं होना, ठीक है। उस ड्रॉट को हम क्या कहते हैं, कंटिजेंट ड्रॉट। इट में ऑकर ऑलमोस्ट एनीवेयर स्पेशली इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ ह्यूमिड और सेमी ह्यूमिड क्लाइमेट। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, अचानक मतलब वहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है। ये ह्यूमिड और सब ह्यूमिड क्लाइमेट में भी हो सकता है।
इट इज़ यूजुअली ब्रीफ, इरेगुलर एंड जनरली अफेक्ट्स ओनली अ स्मॉल एरिया। और ये क्या होता है, ये जनरली इरेगुलर, कभी सही समय पर वर्षा नहीं होती है, और ये किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही ऐसा कंडीशन ऑकर होता है। ठीक है, ये मतलब जब रेनी सीजन हो रहा है उसी बीच में क्या होगा, दो सप्ताह 3 सप्ताह वर्षा नहीं होती है, वो वैसे कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, कंटिंजेंट ड्रॉट कहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इनविजिबल ड्रॉट, दिस कैन ऑकर इवन व्हेन देयर इज अ फ्रीक्वेंट रेन इन एन एरिया, व्हेन रेनफॉल इज इनएडिक्वेट टू मीट द evapotranspiration losses, there is thus result in borderline water deficiency in soil resulting in less than optimum yield। ठीक है, ये माय डियर स्टूडेंट्स क्या है, evapotranspiration losses क्या होते हैं, जब क्या होता है इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन जब एक साथ होते हैं, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट्स, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, उसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। तो ये जनरली इनविजिबल ड्रॉट क्या होते हैं, ये दिखते नहीं है हमें, बट क्या होता है, हमारा प्लांट्स उस केस में क्या होता है, सफर करता है। जब हमारे प्लांट्स को पूर्ण तरीके से मॉइस्चर नहीं मिलता है, और जो भी उनमें मॉइस्चर जो पर्याप्त मात्रा में रहती है, वो जनरली क्या होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन के माध्यम से वो लॉस हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो सॉइल होता है मॉइस्चर नहीं ले पाता है, जिससे क्या होता है, हमारा ऑप्टिमम यील्ड नहीं ले पाते हैं अपने फील्ड से, और जनरली ये ह्यूमिड रीजन्स में होता है। ये जनरली क्या होता है, जो भी पानी हो, जो भी मॉइस्चर होते हैं, वो जनरली इवेपोट्रांसपिरेशन के माध्यम से लॉस हो जाते हैं। उस केस में सॉइल में वो मॉइस्चर कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे यील्ड की कमी हो जाती है। सो आई होप क्लियर होगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा क्या पॉइंट है। दूसरा जो हमारा है, जो क्लासिफिकेशन है ड्रॉट का, बेस्ड ऑन रेलेवेंस टू द यूजर्स। ठीक है, यूजर्स बोले तो जो पर्टिकुलर यूज करते हैं, एक तरह से क्या यूजर्स मतलब जैसे इंडस्ट्रियल हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट हो गया, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट हो गया, उससे रिलेटेड है ये। और ये क्लासिफिकेशन किसने दिया है, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या है, इट इज डिफाइंड एज ए कंडीशन वेयर द एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लेस देन द नॉर्मल ओवर एन एरिया फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, मंथ, सीजन और ईयर। मतलब किसी भी क्षेत्र में ऐसा कंडीशन होकर हो जाना जहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन होते हैं। एनुअल प्रेसिपिटेशन हमारे देश का कितना है, 1194 mm। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उससे भी कम वर्षा होना। ठीक है, तो उस ड्रॉट को हम क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट क्या है, इट इज ड्यू टू लो एयर ह्यूमिडिटी फ्रीक्वेंटली accompanied by hot dry winds। एटमॉस्फेरिक ड्रॉट बोले तो ये जब हमारे ह्यूमिडिटी में क्या हो जाता है, लो एयर ह्यूमिडिटी, मतलब एक तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में ड्राई मतलब हवा जो होता है, मतलब एक तरह से गर्मी बोल सकते हैं। उस क्षेत्र में क्या होगा, वर्षा नहीं होने की वजह से क्या होता है, ड्राई विंड्स होते हैं। ठीक है, ड्राई विंड्स जब हो जाते हैं तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट को कहता है। उस केस में क्या होता है कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी की कमी हो जाती है। ठीक है, तो उस ड्रॉट को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट कहते हैं। इट में ऑकर इवन अंडर कंडीशन ऑफ एडिक्वेट अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। ये देखिए, सॉइल मॉइस्चर में हो सकता है कि सॉइल में मॉइस्चर हो, बट हमारे इन्वायरमेंट में जब मॉइस्चर नहीं रहता है, ह्यूमिडिटी नहीं रहता है, मॉइस्चर नहीं बोलेंगे, ह्यूमिडिटी नहीं बोलेंगे, तो ये उस केस में ये एटमॉस्फेरिक ड्रॉट को रिप्रेजेंट करता है। तो वही कह रहा है कि ये हो सकता है कि सॉइल में मॉइस्चर हो, बट हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं हो सकता है, तो उस केस को हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, it refers to a condition when plants show wilting symptoms during the hot part of the day when transpiration exceeds absorption temporarily for a short period। ये ऐसा कंडीशन होता है जो हमारा प्लांट विल्टिंग सिम्टम शो करते हैं, सूखने वाली मतलब सिम्टम शो करते हैं। ठीक है, उस केस में क्या होते हैं कि जब वहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, तो ये उस केस में एटमॉस्फेयर के केस में शो करते हैं। उस केस में क्या होता है, हमारा प्लांट्स विल्टिंग सिम्टम शो करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन रेट ज़्यादा हो जाते हैं। ट्रांसपिरेशन आप जानते होंगे, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन एब्जॉर्प्शन कीप्स पेस विथ ट्रांसपिरेशन द प्लांट्स रिवाइव। जब एब्जॉर्प्शन मतलब बोले तो जब ट्रांसपिरेशन और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जब एक इक्वल अमाउंट में होते हैं, ठीक है, हमारा पानी का भी प्लांट्स में हमारा प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है और ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, तो उस केस में फिर से प्लांट क्या हो जाता है, रिवाइव कर जाता है, जिंदा हो जाता है। ठीक है, वही कह रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, ये उसी का पार्ट है। ठीक है, बेस्ड ऑन यूजर पे। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट को ही हम लोग मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट भी कहते हैं। ठीक है, व्हेन प्रोलॉन्ग्ड रिजल्ट्स इन हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट विद डेप्लेशन ऑफ सरफेस वाटर एंड कॉन्सिक्वेंट ड्राइंग ऑफ रिजर्वायर्स टैंक्स। मतलब ये ऐसा ड्रॉट है जिस केस में क्या होता है, जो भी हमारे पास वाटर रिजर्वायर्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं।
तो उस केस में क्या होता है, वो रिजल्ट करता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट में रिजल्ट होता है, ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट हो जाते हैं, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन डेफिशिएंसी ऑफ वाटर फ्रॉम ऑल सेक्टर। ये हर तरीके से जो भी हमारे पास नदी है, कुआं है, ठीक है, पॉन्ड्स है, तालाब हो गया, वाटर रिजर्वायर्स हो गया, हर चीज क्या आ जाते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है दिस इज बेस्ड ऑन वाटर बैलेंस एंड हाउ इट अफेक्ट्स इरिगेशन फॉर ब्रिंगिंग क्रॉप्स टू मैच्योरिटी। और ये हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट किस पे मतलब बेस्ड है कि वाटर बैलेंस पे डिपेंड करता है कि हम वाटर कितना स्टोर कर रखे हैं और कैसे हमारे इरिगेशन को इफेक्ट कर रहा है हमारे क्रॉप्स को फिर से मैच्योर करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स क्या है हमारा इसमें, ये एग्रीकल्चर ड्रॉट को हम सॉइल ड्रॉट भी कहते हैं, ठीक है। तो आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे, सॉइल ड्रॉट कहीं कहीं पूछ देते हैं तो सॉइल ड्रॉट ही एग्रीकल्चर ड्रॉट के नाम से जाने जाते हैं। वो क्या लिखा हुआ है, इट इज द रिजल्ट ऑफ द सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन द अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर एंड ट्रांसलेशन ऑफ क्रॉप। वही चीज जो हमने पहले देखा कि ये एग्रीकल्चर ड्रॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉइल में कितना मॉइस्चर है, ठीक है, और हमारा इवेपोरेटिव ट्रांसपिरेशन कितना हो रहा है हमारे क्रॉप से, उसमें कितना इम्बैलेंस हो रहा है। जब ज्यादा इम्बैलेंस हो जाता है, ज्यादा लॉस हो जाता है, उस केस में क्या होता है, एग्रीकल्चरल ड्रॉट हो जाता है, ठीक है। प्लांट्स कैन देयरफॉर एडजस्ट एटलीस्ट पार्टली टू द इंक्रीज्ड सॉइल मॉइस्चर प्लांट्स। उस केस में क्या होते हैं, जो सॉइल मॉइस्चर होते हैं उनसे उनको एडजस्ट करना पड़ता है अपने को रिवाइव करने के लिए। दिस सिचुएशन अराइजेस बिकॉज ऑफ स्कैंटी प्रेसिपिटेशन और इट्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन बोथ इन स्पेस एंड टाइम। और ये सिचुएशन कब ऑकर होते हैं, जब हमारे प्लांट ज़्यादा प्रेसिपिटेशन कर लेता है या ज़्यादा समय में ज़्यादा स्पेस और उसको जब टाइम मिलता है तो उसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा उसमें प्रेसिपिटेशन हो जाता है। उस केस में क्या होता है, एग्रीकल्चर ड्रॉट की कंडीशंस ऑकर हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आगे जो हमारा पॉइंट है क्या है, क्रॉनिक ड्रॉट बोले तो ये क्या है हमारे, सॉरी, ये एग्रीकल्चर ड्रॉट के ही फर्दर क्लासिफिकेशन है। पहले इसको हम लोग देखते हैं, एग्रीकल्चर ड्रॉट के ही फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर टाइप्स, ठीक है। ड्राईलैंड एरियाज में जनरली ये जो एग्रीकल्चर ड्रॉट फर्दर क्लासिफाई हुए हैं अर्ली सीजन, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एग्रीकल्चर ड्रॉट के क्लासिफिकेशन, अभी हम लोग ड्रॉट का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, बेस्ड ऑन नेचर, तो नेचर वाला में ही हमारा एग्रीकल्चर ड्रॉट है, उसका क्लासिफिकेशन क्या, अर्ली सीजन ड्रॉट, मिड सीजन ड्रॉट और लेट सीजन और टर्मिनल ड्रॉट। अर्ली सीजन ड्रॉट क्या होते हैं, नाम से इंडिकेट हो रहा है, जब हमारा क्रॉप लगाना होता होगा उससे पहले ही ड्रॉट वहां हो जाते हैं। जनरली ऑकर्स either due to delayed onset of monsoon or prolonged dry spell soon after the onset of monsoon। मतलब मानसून होने के बाद या होने से पहले ही क्या हो जाता है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, क्या होता है, या तो मानसून का डिले हो जाना या मानसून थोड़ा डिले होना या मानसून पहले ही आ जाना, तो उस केस में क्या हो जाता है, वहाँ पे अर्ली सीजन ड्रॉट ऑकर हो जाते हैं, ठीक है। मिड सीजन ड्रॉट मतलब कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप्स के, जब हमें इरिगेशन देने हैं तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या होना, ड्रॉट हो जाना, वर्षा ना होना, उसे हम क्या बोलेंगे, मिड सीजन ड्रॉट। वही लिखा हुआ है, दिस ऑकर्स इन एसोसिएशन विथ लॉन्ग गैप्स बिटवीन 2 सक्सेसिव रेन इवेंट्स इफ मॉइस्चर इज स्टोर्ड इन द सॉइल्स फॉल शॉर्ट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड। मतलब जो भी हमारे मिट्टी में जो सॉइल मॉइस्चर रहते हैं उस केस में क्या हो जाता है, जब सक्सेसिव रेन नहीं होते हैं, लगातार रेन नहीं होता है, उस केस में जो भी मॉइस्चर हमारे क्रॉप में रहते हैं वो वहाँ पे कम पड़ जाती है हमारे क्रॉप्स के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, मिड सीजन ड्रॉट कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है हमारा, लेट सीजन ड्रॉट है। इफ द क्रॉप लेट मतलब टर्मिनल, जब क्रॉप फ्लावरिंग के केस में होता है उस समय भी हमारे क्रॉप को रेन चाहिए होते हैं, तो वही लिखा हुआ है, उस समय जो ड्रॉट हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लेट सीजन ड्रॉट कहते हैं। इफ द क्रॉप एनकाउंटर्स मॉइस्चर स्ट्रेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव स्टेज ड्यू टू अर्ली सीसेशन ऑफ रेनी सीजन अराइजेज इन टेम्परेचर द सिचुएशन हैज टेंस द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी। ये क्या है, जब हमारा क्रॉप रिप्रोडक्शन स्टेज में होता है, ठीक है, उस केस में क्या होता है, रेनफॉल नहीं हो पाती है, तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा राइज हो जाता है, जिस केस में क्या होता है, हमारा क्रॉप प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हो पाता। वही उसी को हम क्या बोलेंगे, लेट सीजन। ये एग्रीकल्चर ड्रॉट के क्लासिफिकेशन थे। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमारा कौन सा ड्रॉट है, क्रॉनिक ड्रॉट, ठीक है। ये जो हमारा क्रॉप, ये फर्दर अलग क्लासिफिकेशन है, ठीक है। कंटेंट आर कॉमन इन एक्सट्रीम ड्राई एरियाज वेयर रेनफॉल एंड सब्सिक्वेंट सॉइल मॉइस्चर इनएडिक्वेट टू मीट द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉमन फील्ड क्रॉप। क्रॉनिक ड्रॉट भी वही कहने का मतलब है, एकाएक सूखा पड़ जाना, मतलब सूखा पड़ जाना किसी भी क्षेत्र में, ठीक है। उस क्षेत्र में क्या होता है, एक्सट्रीम ड्राई हो जाते हैं, एक्सट्रीम ड्राई हो जाते हैं, वर्षा नहीं होता है, तो हमारा क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर कम हो जाते हैं, और जब सॉइल मॉइस्चर कम हो जाता है तो हमारे फील्ड को रिक्वायरमेंट नहीं मिल पाती है पानी की, जिस केस में क्या होता है, वहाँ पे ड्रॉट हो जाते हैं, हमारे प्लांट्स सफर करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ड्राई एरियाज सेवरल अदर रीजन्स लो टू मीडियम रेनफॉल हैविंग अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी एंड शैलो सॉइल्स ऑफ वेरी लो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी आल्सो शोज द सेम क्रॉनिक ड्रॉट।
फीचर्स। जो अंडुलेटिंग लैंड होते हैं, मतलब अंडुलेटिंग का मतलब एक तरह से प्लेन एरिया जो नहीं होते हैं, जहाँ के जो एरिया जो होते हैं पहाड़ी, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, जो प्लेन एरियाज नहीं है, तो ये जो केस होते हैं उस क्षेत्र में जनरली हो सकते हैं, उस क्षेत्र में भी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उस क्षेत्र में जो मिट्टी होते हैं वहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होता है, ठीक है, तो वो क्षेत्र जनरली क्रोनिक ड्रॉट एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी चीज को हम लोग ड्रॉट प्रोन एरियाज भी बोलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, अपरेंट ड्रॉट या क्लियरली विजिबल ड्रॉट कंडीशंस आर सीन इन सम एरियाज विथ लो टू मीडियम रेनफॉल इन द केस ऑफ द क्रॉप्स which are selected for economic or other consideration but do not match with existing rainfall pattern, intensity and distribution। उसे हम क्या कहते हैं, apparent, या जब किसी भी क्षेत्र में जब कोई हमारे जो रेनफॉल पैटर्न प्रॉपर तरीके से नहीं होते हैं, जो एक रेनफॉल पैटर्न होना चाहिए, उस रेनफॉल पैटर्न को जब वो इंटेंसिटी को जब डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस का एक जो है कि मेघालय में इतना रेनफॉल होना है, या बिहार में इतना रेनफॉल होना है, या उत्तराखंड में इतना रेनफॉल होना है, तो जब उस केस में उस पर्टिकुलर ईयर में उतना रेनफॉल नहीं हो रहा है, ठीक है, उससे कम हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपरेंट या क्लियरली विजिबल ड्रॉट कहेंगे, ठीक है। और ये किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, लो टू मीडियम रेनफॉल एरियाज में भी हो सकते हैं किसी भी क्रॉप्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा आगे का जो टॉपिक है वो क्या है, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बेस्ड ऑन ऑकरेंस, मतलब ऑकरेंस कहने का मतलब वही उसी से रिलेटेड है, क्रॉप्स अर्ली सीजन, मिड सीजन क्रॉप, तो इसमें ड्रॉट आ गया, अर्ली सीजन ड्रॉट, मिड सीजन ड्रॉट, लेट सीजन ड्रॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ये अर्ली सीजन ड्रॉट इट ऑकर्स ड्यू टू द डिले इन ऑनसेट, मतलब जब हमारा मानसून सही समय पे नहीं होते हैं, या ठीक है सही समय पे नहीं होता है, या लेट से होता है, तो लेट से जब होते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ पे लॉन्ग ड्राई स्पेल्स हो जाते हैं अर्ली सोइंग के लिए, ठीक है। आफ्टर अर्ली सोइंग, जब हम अर्ली सोइंग कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है, मानसून हमारा लेट से होता है, तो वो क्या कहलाएगा, अर्ली सीजन ड्रॉट। मिड सीजन ड्रॉट, क्रॉप्स कल्टीवेशन के बीच में ही क्या होना, ड्रॉट हो, जब रेनफॉल नहीं होना, उसे हम क्या बोलेंगे, मिड सीजन। लेट सीजन, जब हमारा क्रॉप जब क्या होता है, जब हमारा क्रॉप जब मैच्योर स्टेज में होता है, तो उस समय भी हमारे क्रॉप को वाटर चाहिए होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हमारा क्रॉप वाटर सफर करता है जनरली, उस ड्रॉट को हम क्या कहते हैं, लेट सीजन ड्रॉट कहते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, अदर टर्म्स टू डिस्क्राइब ड्रॉट। ये मतलब कुछ अलग टर्म है जो ड्रॉट को भी हम डिस्क्राइब करते हैं, वो कौन से हैं, रिलेटिव ड्रॉट। रिलेटिव ड्रॉट देखते हैं क्या होते हैं पहले, द ड्रॉट फॉर वन क्रॉप मे नॉट बी अ ड्रॉट सिचुएशन फॉर अनदर क्रॉप, ठीक है। हो सकता है कि किसी क्रॉप के लिए कोई किसी, आगे भी देखते, पहले इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। दिस इज ड्यू टू मिसमैच बिटवीन सॉइल मॉइस्चर कंडीशन एंड क्रॉप सिलेक्शन। ए कंडीशन में बी अ ड्रॉट सिचुएशन फॉर अ ग्रोइंग राइस, बट द सेम सिचुएशन मे नॉट बी ड्रॉट फॉर ग्रोइंग ग्राउंडनट। हमें पता है कि राइस के लिए हमें ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, ग्राउंडनट के लिए हमें कम वाटर चाहिए होता है, तो अगर किसी भी क्षेत्र में हम जब क्रॉप का सिलेक्शन गलत कर लेते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, रिलेटिव, उस ड्रॉट को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव ड्रॉट कहते हैं। ये क्रॉप सिलेक्शन की वजह से ही ये ड्रॉट जनरली ऑकर होते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम उसको रिलेटिव ड्रॉट कहते हैं, ना कि रेनफॉल की वजह से उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। वो जनरली प्रॉपर क्रॉप जब क्रॉप का सिलेक्शन नहीं हो पाता है किसी भी क्षेत्र में किसान को द्वारा, उसे हम रिलेटिव ड्रॉट कहेंगे। फिजियोलॉजिकल ड्रॉट क्या है, रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर क्रॉप्स आर अनेबल टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल इवन वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन ड्यू टू इंक्रीज्ड सॉइल कंसंट्रेशन एज इन सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स। ये देखिए, इट इज नॉट ड्यू टू डेफिसिट ऑफ वाटर सप्लाई। ये फिजियोलॉजिकल ड्रॉट क्या होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे फसल में क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रहा, हो सकता है कि पानी होने के बावजूद भी हमारा क्रॉप जो है, प्लांट्स जो है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। क्यों, ड्यू टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक क्या होता है, ऑस्मोसिस से एक प्रोसेस होता है जिसमें मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन होते हैं। वो किस केस में होगा, जब हमारा सॉइल में सैलिनिटी और अल्कलिनिटी ज़्यादा रहेंगे, तो उस केस में क्या हो जाता है, हमारा जो वाटर का जो मूवमेंट होता है इनके रेस्पेक्ट में ज़्यादा हो जाता है, मिट्टी में ज़्यादा उसका मूवमेंट हो जाता है, ठीक है, वो डाउनवर्ड चला जाता है। तो उस केस में क्या हो जाता है, हमारा क्रॉप उस मॉइस्चर्स को नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। तो उस ड्रॉट को हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट कहेंगे। और ये जो ड्रॉट होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये पानी की कमी से होते हैं, ठीक है, ये मिट्टी में ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाते हैं, जिस केस में हमारा मॉइस्चर इन मिट्टी में ज़्यादा डाउनवर्ड चला जाता है, ठीक है। उस केस में हमारे उस ड्रॉट को हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट कहेंगे।
सो लास्ट जो हमारा पॉइंट है एक बार उससे हम देख लेते हैं। लास्ट हमारा क्या है, एक एनोवेरी सिस्टम है। एक एनोवेरी कोई साइंटिस्ट उन्होंने भी अपना एक दिया हुआ है, ड्रॉट को क्लासिफाई किया है। कैसे किया उन्होंने कि क्रॉप कंडीशन असेस्ड थ्रू विजुअल एस्टिमेट्स। ठीक है, पहला क्या है, प्रोडक्शन अबव 75% ऑफ नॉर्मल। अगर किसी भी क्षेत्र में प्रोडक्शन 75% हो रहा है तो वो क्या है, वो ड्रॉट एरियाज नहीं है, नो ड्रॉट लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, थोड़ा यहाँ पे पीपीटी गलत हो गया है। ठीक है, तो इसको आप चलो यहाँ पे हम लोग इसको इम्प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी क्षेत्र में 75% से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, वहाँ पे नो ड्रॉट। किसी भी क्षेत्र में 50 to 75% प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे मॉडरेट ड्रॉट कहेंगे। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में 25 to 50% मतलब प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सीवियर ड्रॉट। और किसी भी क्षेत्र में लेस देन 25% ऑफ नॉर्मल, जो एक नॉर्मल जो प्रोडक्शन होना चाहिए उससे 25% कम हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिजास्ट्रस ड्रॉट कहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे कि किसी भी क्षेत्र में अगर 25 to 50% प्रोडक्शन हो रहा है तो किस ड्रॉट में आएगा, सीवियर ड्रॉट में आएगा। ठीक है, तो आप इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या चाहे आपका सब्जेक्टिव एग्जाम्स हो या ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हो। ठीक है, आगे का जो हमारा स्लाइड है देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कॉजेज फॉर एग्रीकल्चर ड्रॉट। एग्रीकल्चर ड्रॉट होने के क्या कारण है, इनएडिक्वेट प्रेसिपिटेशन, मतलब प्रॉपर तरीके से प्रेसिपिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना। ठीक है, इनएडिक्वेट का मतलब प्रेसिपिटेशन का कम हो जाना। ठीक है, इरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना। लॉन्ग ड्राई स्पेल्स, मानसून का कभी क्या होता है लॉन्ग टाइम तक वर्षा ना होना। लेट ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून का लेट से अराइवल होना। अर्ली विड्रॉल ऑफ मानसून, मानसून पहले कुछ दिन पहले ही अपने टाइम के पहले ही क्या हो जाता है, विड्रॉ कर लेता है मानसून, उस वजह से भी हो सकता है एग्रीकल्चर ड्रॉट। दूसरा क्या है, लास्ट पॉइंट, लैक ऑफ प्रॉपर सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट, प्रॉपर तरीके से हम क्रॉप का मैनेजमेंट नहीं करते हैं सॉइल का, तो उस केस में भी एग्रीकल्चर ड्रॉट हो जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आज का जो हमारा टॉपिक था ड्रॉट पे था, ड्रॉट और टाइप्स ऑफ ड्रॉट। ठीक है, जो हमने पढ़ा बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, बेस्ड ऑन यूजर। ओके, देन आफ्टर हमने एग्रीकल्चर ड्रॉट का भी क्लासिफिकेशन देखा। देन आफ्टर हमने कुछ देखा कुछ अदर स्पेसिफिक ड्रॉट, जैसे रिलेटिव ड्रॉट थे, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट था। फिर हमने देखा अन्नवारी सिस्टम में किसने कैसे ड्रॉट को क्लासिफाई किया। देन आफ्टर हमने कॉजेज देखे कि एग्रीकल्चर ड्रॉट के कारण क्या है। ठीक है, और इसको कैसे कम्बेट कर सकते हैं हम लोग, तो प्रॉपर क्रॉप पैटर्न को मैनेज करके, वाटर टेक्निक्स को इम्प्लाई करके, वाटर हार्वेस्टिंग को इम्प्लाई करके, वाटर शेड मैनेजमेंट बनाकर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग इस टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ये हमारा टॉपिक रहेगा कि इफेक्ट ऑफ ड्रॉट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, ड्रॉट के हमारे क्रॉप प्रोडक्शन पे क्या प्रभाव होते हैं। ठीक है, कैसे ड्रॉट हमारे क्रॉप को इफेक्ट करता है, आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, और इसको हम लोग कवर करेंगे, इफेक्ट ऑफ ड्रॉट क्या क्या उसके ड्रॉट के इफेक्ट होते हैं हमारे क्रॉप पे, क्रॉप कैसे अडॉप्ट करता है हमारा ड्रॉट के अगेंस्ट। ठीक है, उन चीज़ों को हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस लेक्चर को पढ़ेंगे और प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर प्रॉपरली and please like, share and subscribe my channel. Till then, thank you very much and may God bless you.